अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, 1 घंटा। अच्छा, क्योंकि बारिश थी तो मैंने कहा बारिश में क्लास लंबी जाए, कोई मसला थोड़ी है, ऐसे ही है ना भाई। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम इफ एल्स पे काम कर रहे थे और हमें इफ एल्स समझ आ चुकी थी, क्योंकि हमने इतनी बड़ी असाइनमेंट भी कर ली है। तो उसके बाद तो इफ एल्स के हिसाब से कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कोई सवाल है भाई? इफ एल्स समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है एरे। एरे हमारे पास सबसे मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक क्यों है कि इससे पहले हमने जितनी भी टाइप पढ़ी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोर हो सकती थी ओनली वन वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। नंबर था तो एक नंबर, स्ट्रिंग थी तो एक स्ट्रिंग, नाम था तो सिर्फ एक ही बंदे का नाम आ सकता था। मल्टीपल डेटा आप स्टोर नहीं करा सकते थे। तो मल्टीपल डेटा स्टोर कराने के लिए हमारे पास ये होता है इम्प्लिसिट डेटा टाइप। इम्प्लिसिट का मकसद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आए, एक से ज्यादा वैल्यू एक्सिस ना हो सके। और एक्सप्लिसिट का मकसद जिसके अंदर एक से ज्यादा आए। एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें मल्टीपल डेटा आता है। इम्प्लिसिट का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक डेटा आएगा। एक, जैसे मिसाल के तौर पर एक आपने बनाया वार नेम, नेम में सिर्फ सिर्फ हम क्या स्टोर कर सकते हैं? असद। ऐसी है ना भाई, ऐसा मैं कर सकता हूं असद भी हो और कोमा अली भी हो, ऐसे स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? कि आप इस नाम में सिर्फ और सिर्फ एक डेटा डाल सकते हो, एक से ज्यादा इसमें डेटा नहीं डाल सकते। तो ये जो इससे पहले हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था नंबर, एक पढ़ा था स्ट्रिंग, एक पढ़ा था बुलियन, तो ये सब इम्प्लिसिट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती थी। एक्सप्लिसिट का मकसद कि आपके पास मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है। हर लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल टाइप के एरे होते हैं। मल्टी टाइप का एरे जी स्क्रीन शेयर, एक मिनट बस मैं कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हुई, शेयर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। हाँ, जिसका नेट कनेक्ट नहीं होगा उसके तो नहीं चलेगी ना। तो हम आगे आ जाए ना, आगे आ जाए। आगे पीसी नहीं है या हम एसी में बैठेंगे सुकून से? आगे इतनी जगह, उस साइड है इस साइड है, सुकून से आगे बैठ जाएंगे तो सुकून हो जाएगा ना भाई। एसी की हवा आ रही है? आगे वाली आवाम को एसी की हवा आ रही है? नहीं, अगर जबरदस्ती नहीं है, वहीं पे मजा आ रहा था वहीं पे सही है। सिर्फ जिंदगी में मजा आना चाहिए, समझ आए ना आए मसला नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास आ गया एरे। एरे के अंदर क्या होता है? मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा से मुराद कि एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इस पूरी क्लास का डेटा स्टोर करना हो, अभी इजी है क्योंकि अभी 30 से भी कम बच्चे रह गए। जब स्टार्ट था तो 60 बच्चे थे, 60 के नाम याद करना बड़ा मुश्किल था। ऐसी है ना भाई। तो अब क्या कि मैं 60 वेरिएबल बनाऊं, 60 वेरिएबल बनाता तो फंस ही जाता कि इसमें वेरिएबल 5 का नाम में किसका स्टोर है, 6 का किसका नाम है, 7 किसका नाम है। तो जितने, अगर इम्प्लिसिट होता तो हर बंदे के लिए एक एक वेरिएबल बनता, उसकी एज के लिए अलग वेरिएबल बनता, उसके नाम के लिए अलग वेरिएबल बनता, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए अलग वेरिएबल बनता। एरे में क्या होता है कि आप एक साथ हजारों लोगों का डेटा स्टोर कर सकते हो। इम्प्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट है। अच्छा, इसको बनाने के लिए आप हर टाइप के अंदर, हर लैंग्वेज में दो होते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस, ये आपने अगर अगर केमिस्ट्री में मार खाई और ये पता होगा, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन और होमोजीनियस सोल्यूशन, ये दो थे कि हेट्रोजीनियस जिसके अंदर डिफरेंट, हेट्रो का मकसद डिफरेंट, जीनियस का मकसद उसकी टाइप, डिफरेंट टाइप, होमो का मकसद सेम टाइप। तो ये दो टाइप के होते हैं।
हमारे पास ये दोनों के दोनों सपोर्ट करते हैं। इसका मकसद है कि जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर होगी और इसके अंदर सेम डेटा टाइप स्टोर होगी। अगर हम सी की बात करें तो सी में सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस है, सी में हेट्रोजीनियस नहीं है। क्योंकि जब आप सी का एरे बनाते हो तो पहले बताते हो कि एरे की टाइप क्या है, इंट है या स्ट्रिंग है या बूलियन है, वो आप सी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहां पर हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या मकसद है, देखें। इस एरे को हम बोलेंगे होमोजीनियस। होमो क्यों, सबके सब नंबर हैं। एक और एरे बनाते हैं, तो ये क्या है, इसमें मल्टीपल डेटा आ रहा है। इसके अंदर सेम डेटा टाइप आ रही है, इसमें क्या आ रही है, मल्टीपल। स्ट्रिंग भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, बूलियन भी आ रहा है। तो ये अगर हमसे कोई पूछे तो ये है होमोजीनियस डेटा टाइप, ये है हेट्रोजीनियस जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, बूलियन भी आ रहा है और फ्लोट नंबर भी आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दोनों के दोनों सपोर्ट है, हेट्रोजीनियस भी होमोजीनियस भी। जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट, सॉरी, जावा बहुत अलग चीज है, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास जब भी एरे बनाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बनाया जाता है। आप किसी भी लैंग्वेज में हो, सब में ही स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाता है। कहीं पर इसको एरे बोलते हैं, कहीं पर इसको लिस्ट बोलते हैं। डार्ट की बात करें, फ्लटर की बात करें तो इसको लिस्ट बोला जाता है, पाइथन में भी लिस्ट बोलते हैं, लेकिन हमारे पास इसको एरे बोलते हैं। एरे जब भी डेटा स्टोर करता है हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर करता है, और इंडेक्स नंबर स्टोर होती है जीरो, स्टार्ट होती है जीरो से। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐसे ही है कि स्टोर होगा डेटा इंडेक्स नंबर वाइज, और इंडेक्स जो स्टार्ट होगी वो जीरो से होगी। आ रही है समझ कि आपकी स्टोर डेटा जो है उसकी इंडेक्स नंबर जीरो पर पहला डेटा पड़ा होगा। अगर हमें कोई भी एरे बनाना है तो हम इस तरह करके बना सकते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल में जाके बना के देखें, न्यू विंडो कर लेते हैं और यहाँ पे जाके अपनी तो ये मेरे ख्याल हमारा ही कोड है, हमें लास्ट में, हाँ यही एक था। अच्छा, तो उसके बाद हमने यहाँ पे जाके आप बना लेते हैं। किसी भी एरे को बनाने के लिए आप सिंपल यूज करते हो उसका नाम, एरे का नाम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका डेटा 1 2 3। अगर मैं कंसोल लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग और एरे को चेक करूंगा तो ये मेरे पास जो डेटा है वो एरे की सूरत में दिखा देगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये डेटा आ रहा है और इसका नाम लिखा है एरे, और एरे में आप देख सकते हो 0 1 2, जो कॉलम से पहले वाले हैं ये इसकी इंडेक्स नंबर है। ये क्या है, इसकी इंडेक्स नंबर है। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जाकर अगर कोई डेटा चेंज करता हूं, असद टेस्ट, और यहाँ जाके न्यू लगा दिया, अब 3 नाम है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो अब भी आपके पास 0 1 2 ये अपने सेम टू सेम रहे, सिर्फ इसकी वैल्यू जो थी वो उठा के ले आया। 0 पे असद पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है, 2 पे ये पड़ा है। तो आपने याद रखना है कि एरे का डेटा जब भी स्टोर होता है इंडेक्स नंबर वाइज होता है, और ये स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्ट होती है 0 से। पहली इंडेक्स पे डेटा होगा 0 का। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे ये बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो इस चीज को निकालने के लिए आप
इधर आकर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी इंडेक्स नंबर लगाते हो, जो भी आपको डेटा निकालना हो, जिसका भी आपको डेटा निकालना हो। जैसे कंसोल डॉट लॉग एरे का 1, जैसे ही मैंने एरे का 1 किया तो यहां आकर मुझे टेस्ट दिखा दिया। आ रही है समझ? इसने क्या दिखा दिया? टेस्ट दिखा दिया। 0 पे असद पढ़े, 1 पे टेस्ट पढ़े, 2 पे ये पढ़े। अगर मैं बोलूं भाई एरे का 0 दिखा दो तो क्या आ रहा है? असद। एरे का 2 बोल दूं तो क्या आ रहा है? न्यू। लेकिन अगर एरे का 3 बोलूं तो क्या आ रहा है? क्योंकि भाई 0 1 2 3 तो है ही नहीं ना भाई, 3 तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या दिखा रहा है ये हमारे पास? अनडिफाइंड। तो एरे को बनाने का मकसद कि सबसे पहले आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सको, मल्टीपल क्या कर सको? डेटा स्टोर कर सको। ये बहुत मेन टॉपिक है एरे वाला, क्योंकि एरे अगर समझ आ गया तो रिएक्ट नेटिव तक हेल्प होती रहेगी। एरे समझ नहीं आया तो हम घूमते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है मल्टीपल। अच्छा, तो इसने यहां पर हमारे पास यूं करके दिखा भी दिया कि भाई अगर आपको मैं बोल लूं कि 5 सिटीज के नाम स्टोर करो, तो एक तो हल ये है कि आप क्या करोगे, आप बोलोगे CT1 CT2 CT3 CT4, इस तरह करके 5 वेरिएबल के नाम स्टोर कर सकते हो 5 सिटी के। एक हल क्या हो गया कि आप क्या करोगे, अच्छा इसने बना के यहाँ नहीं दिखाया, यहाँ पे इसने डायरेक्ट ये बताया हुआ है कि भाई आप सिर्फ 5 वेरिएबल। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं भाई यही काम एरे में करके दिखाओ, बहुत इजी है। सिटी के नाम से वेरिएबल बनाओ और एरे के अंदर 5 वैल्यू रख दो। मतलब अगर हम बोलेंगे भाई पाकिस्तान की 5 सिटीज के नाम लिखो, तो आप कैसे करोगे? एक तो हल ये है जो आपको ये बता रहा है कि सिटी 0 कराची, नहीं हर जगह यही, आगे क्यों जाए भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड आ गया कराची। अब मुझे हर एक के वेरिएबल भी चेंज करने पड़ेंगे। तो हमने ये 5 वेरिएबल सिटीज के स्टोर करा लिए। अब ये तो वेरिएबल्स के साथ था, ये इम्प्लिसिट है कि हर सिटी को अलग अलग नाम मिला। अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, वार सिटी इक्वल टू, सबसे पहले आपने ये डाला, ये नाम लिखने के बाद आप कोमा लगाते हो। क्या लगाते हो? कोमा, जो कि सेपरेट करता है कि भाई ये दूसरी वैल्यू है। कराची आ गया, उसके बाद आपने तीसरा लाहौर डाल दिया, चौथा आपने सरगोदा इसके अंदर ऐड कर दिया, और सबसे लास्ट इस्लामाबाद। तो हमारे पास अगर हम वेरिएबल्स पे थे तो इस तरह करके बनाते, अब हम एरे पे पहुंचे हैं तो इस तरह करके बना रहे हैं। ऐसी है ना भाई कि आपको अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने पड़े, आपको एक ही वेरिएबल के अंदर सब डेटा मिल जाएगा। तो ये इजी है बनिस्बत कि आप अलग अलग वेरिएबल बनाओ। अब मैंने कहा भाई मुझे इसमें से ये चेक करके बताओ कि CT 0 पे कौन पड़ा है, तो आप बोलोगे CT 0। अगर मैं बोलूं भाई उसका दिखाओ, तो आप क्या करोगे? कंसोल डॉट लॉग CT का 0, दोनों में आउटपुट हैदराबाद ही आएगा। लेकिन क्या है कि ये एक एरे में था तो इस तरह करके लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट था तो आपने CT 0 लिखा हुआ है। आ रही है समझ? अगर मैं आपको बोलूं भाई CT 1 दिखाओ, तो आप सिर्फ यहीं पे चेंज करोगे, लेकिन उसमें क्या है,
CT1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डेटा होने के लिए आप इस तरह करके लिस्ट बनाते हो और इस तरह करके डेटा स्टोर कराते हो। कोई भी नया डेटा डालने के लिए लिस्ट में ऐड करने के लिए आपका एक मेथड होता है पुश। कौन सा होता है? पुश। जैसे ही मैंने डाला भाई, अब नई सीटी डाल दी इसके अंदर मुल्तान, और अब अगर मैं यहां जाके console.log चेक करूंगा सीटी, तो यहां तक मुल्तान ऐड नहीं हुआगा, यहां पे जाके ऐड हुआ होगा। तो कोई भी नया एलिमेंट डालने के लिए देखें, यहां पर था 5, यहां पे कितने हो गए? 6। क्यों 6 हुए? कि भाई हैदराबाद, कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद और लास्ट में आ गया मुल्तान अगली लिस्ट में। तो किसी भी एरे के अंदर नई वैल्यू डालने के लिए ct.push, क्या होता है? ct.push। ये पुश क्या है भाई? पुश एक एरे का मेथड है। एरे का क्या है? मेथड, जिसका काम ये होता है कि ऐड करेगा, ऐड डेटा इन लास्ट, सबसे आखिर में ऐड करेगा, बीच में अभी आएगा, आस्ते आस्ते आएगा। अब सेकंड चीज आई कि भाई अब मुझे अगर स्टार्ट से डालना है, स्टार्ट के लिए अनशिफ्ट, स्टार्ट के लिए अनशिफ्ट। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और बता दो, देखें ये आपने याद रखना है, इंटरव्यूअर आपसे ये बड़ा पूछता डेटा, उसको इससे होता कुछ भी नहीं है। अब वो आपको ये बोलेगा रिटर्न, मतलब मन का रिटर्न डेटा, आर ही डेटा लिख दिया। अब हम कंसोल करते हैं, वो बोलता है भाई जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? याद रखिएगा, जब भी आप ऐड करते हैं, पुश का मेथड लगाते हैं, और आपको रिटर्न के अंदर, जब आप रिटर्न कर रहे होते हो, तो आपको यहां पर जाकर, एक मिनट, सेव किया हमने? अच्छा, सेव नहीं, सेव किया। रिटर्न के अंदर वो इंडेक्स मिलेगी जिस पे जाके उसने डेटा डाला है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो वो इंडेक्स दिखा देगा कि भाई इंडेक्स 5 होगी। देखो 0, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रही है? 0 1 2 3 4 5। लेकिन रिटर्न आपको नंबर ऑफ, टोटल जितने नंबर होंगे वो रिटर्न होंगे। टोटल इसमें कितने नंबर हैं? 6, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट 1 से नहीं, हाँ, मतलब इंडेक्स नंबर 0 है लेकिन काउंटिंग 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6। तो आपने याद रखना है कि पुश का मेथड आपको रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, कि आपके इस एरे के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं। मतलब जब भी आप ct.push, ct क्या है? एरे का नाम है, डॉट पुश मेथड है, क्या पुश किया? मुल्तान पुश कर दिया, ये तो सही है। अब आपको वो बोल रहा है ये बताओ कि ये रिटर्न में आपको क्या देगा? रिटर्न में आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देगा, कि आपके एलिमेंट में कितने एरे हैं, ओ कितना डेटा है। उसके बाद इसके साथ एक मेथड, पहले इसके साथ वाला ही पढ़ लेते हैं, पॉप, जो रिमूव करता है फ्रॉम लास्ट, सबसे आखिर से रिमूव करता है। रिमूव कहां से करता है? सबसे लास्ट से। जैसे कि मैंने यहां पे आके बोला ct.pop, ct.pop, और अब हम चेक करते हैं, यहां आते हैं और पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास, एक मिनट, और उसका हमने ये लगाया नहीं इसलिए रिजल्ट नहीं आया। देखें, पहले आपके पास 5 एलिमेंट थे, आपने एक नया एलिमेंट डाल दिया मुल्तान, मुल्तान ऐड हो गया, किसकी हेल्प से? डॉट पुश की हेल्प से। फिर आपने क्या कर दिया? डॉट पॉप। अब पॉप क्या करेगा? सबसे आखिरी एलिमेंट निकाल देगा। सबसे आखिर में कौन पड़ा था? मुल्तान, तो उसने अगली एलिमेंट में मुल्तान को रिमूव कर दिया। पुश नया एलिमेंट डालेगा, याद रखेंगे, पुश नया
डेटा डालेगा, पॉप लास्ट से निकालेगा। आ रही है समझ? इसी तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट है। जैसे मैंने यहां जाके डाल दिया, इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं या इसके साथ ही कर देते हैं, ct डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट और अनशिफ्ट में डाल दिया न्यू डेटा। तो हम यहां पे आते हैं और चेक करते हैं। तो अब ये न्यू डेटा कहां पे डाला जाएगा? सबसे स्टार्ट में। स्टार्ट में देखो, पुश क्या कर रहा था? ऐड कर रहा था कहां पे? लास्ट में। अब अनशिफ्ट क्या करेगा? फर्स्ट में ऐड करेगा। और जैसे ये रिमूव कर रहा था लास्ट से, ये क्या करेगा? फर्स्ट से रिमूव करेगा। सही है भाई? 4 मेथड पढ़ लिए। पुश लास्ट में ऐड करेगा, पॉप लास्ट से निकालेगा, अनशिफ्ट स्टार्ट में डालेगा, और शिफ्ट लास्ट से स्टार्ट से रिमूव करेगा। बिल्कुल। तो आपके पास न्यू डेटा आ गया। अब मैं यहां पे आया, मैंने बोला भाई ct डॉट शिफ्ट। अच्छा एक चीज, सबसे लास्ट वाले, लास्ट रो, एसी में बैठे हैं ना भाई। अब बताएं, हमने लिखा, अच्छा पहले तो हम इसको कमेंट करते हैं। यहां पे आ गया एसी और न्यू डेटा आ गया। सही है भाई? एसी में बैठे हैं तो एसी तो आना चाहिए। एसी आ गया, एसी और न्यू डेटा। अब बताएं, मैंने ये लगाया डॉट शिफ्ट, ये क्या करेगा? रिमूव किसको करेगा? न्यू डेटा को या एसी को? एसी को। एसी में बैठो, एसी को रिमूव कर रहे हो यार। गुड। देखें, अनशिफ्ट है हमारे पास। देखिए, हमें कुछ ना कुछ तो बोलना है, गलत हो सही हो। यहाँ बोलेंगे तो कल फीमेल्स के आगे ही बोल पाएंगे, वरना बैठ ही रहेंगे, फिर मसला हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आके आपने बोला अनशिफ्ट, अनशिफ्ट में आपने डाल दिया न्यू डेटा। तो जैसे ही न्यू डेटा डाला, तो भैया हुआ क्या? हुआ ये कि आपके पास पहले इसने न्यू डेटा डाल दिया, फिर आपने बोला भाई एक अनशिफ्ट एसी भी डाल दो, नया डेटा एसी भी डाल दो। तो उसके बाद उसने क्या डाल दिया? एसी डाल दिया। जब मैंने इसको बोला डॉट शिफ्ट करो, डॉट क्या करो? शिफ्ट करो, तो भाई जो इसको सबसे पहले मिलेगा ये उसको रिमूव कर देगा। तो सबसे पहले कौन मिला? एसी। जी जी, मतलब वो भी आएंगे ना, अभी तो स्टार्ट किया है, सब आएंगे। इसके मेथड है, सबके सब बहुत से मेथड है कि आपको भाई अब सबसे पहले इंसर्ट है कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी डालना है, अपनी मर्जी से कहीं से भी निकालना भी और डालना भी। स्प्लाइस, ये सबके सब आएंगे, अभी तो स्टार्ट किया ना, तो अभी पहुंचेंगे। पहले हम यहाँ ये समझ लें। तो ये 4 तो समझ आ गया हमें भाई। फर्स्ट ऐड होगा और लास्ट में ये सब कुछ होगा। अच्छा, अब हमारे पास इसी तरह इसने हमारे पास यही बताया हुआ है कि भाई आपने ऐड करना है, जो मैं ये बुक बता रही है कि ऐड करने के लिए आप यूज कर सकते हो पुश और पॉप। अब ये आ गया रिमूविंग, इंसर्ट और एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स, जिसके लिए आप यूज करते हो स्प्लाइस। अच्छा, जब भी आप एलिमेंट ऐड करोगे ना, एक चीज और याद रखिएगा। अब हम इसको एक मिनट बंद करते हैं ताकि थोड़ा सा एरे बनाएं और उसके ऊपर थोड़ा खेलते हैं, उस पर थोड़ा काम करते हैं। यार पीछे रियाज भाई बैठे, रियाज भाई एक मिनट आएंगे। अच्छा, तो यहां पे जाकर आपने एक एरे बना लिया वार डेटा।
अब देखें डेटा के अंदर आपने दिया user1 कॉमा user2 कॉमा user3। अब आपने यहां जाके बोला डेटा डॉट पुश, और पुश में सो ना सो सर दे रहे चाय के और 100 के समोसे ले आएगा, 120 के और 100 के समोसे आ जाएंगे ना, चार समोसे आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपने किया डेटा, अब मैंने कहा डेटा डॉट पुश। अब ये तो हमें पता कि भाई डेटा, इसका मकसद क्या है, सिंपल है कि भैया आप वही का वही सिंपल कि आपके पास लास्ट पे ऐड कर देगा, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो भाई ये बताने का मकसद, अब अगर मैं, याद रखिएगा, अगर मैं यूं करके डाल दूं user4 और user5 कॉमा user6, अब ये क्या करेगा भैया, यहां पे आते हैं, एक साथ ऐड हो जाएगा बिल्कुल। अब इसने क्या किया, एरे के अंदर एक नया एरे बना दिया, उस इंडेक्स पर एक नया एरे बन गया। आ रही है समझ के एक एरे था, अगर मैं इसको बोलूं भाई मुझे इंडेक्स नंबर 3 का डेटा दिखाओ, तो इंडेक्स नंबर 3 पर ये वो ऐड हुआ पड़ा जो user4 5 और 6। ये क्यों कि उसने क्या किया आपके साथ, उसने ये किया कि आपका जो डेटा था वो इस तरह करके ऐड किया, user1 सही था, 2 सही था, 3, लेकिन 4 पे क्या लिखा हुआ है, एरे ऑफ 3, कि इसमें मैंने एक और एरे डाल दिया, एक और एरे डाल दिया। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैंने इसको हटा दिया, तो अब मेरे पास डेटा सही करके ऐड होगा। आ रही है समझ, इंटरव्यूअर बता लो वो यूं करता है ये, अब बोलता है बताओ क्या होता है। अब हमने तो ये सीखा होता है कि भाई वो इसने 3 डाले तो 3 के 4 5 6, वो बोलेगा अच्छा मुझे ये ना अब ये प्रिंट करना है, user6 प्रिंट करना है, तो आप बोलते हो क्या बात है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, 0 1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ 5 दिया, 5 पे वो बोलता है अनडिफाइंड, तो वो बोलता है गेट बोरा नेस्टेड। अब यूं इसका डेटा कैसे निकालना है, पहले उसको बताना है। अच्छा ये अभी लोगों के ऊपर से जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, जाए तो जाए, कोई टेंशन नहीं है। देखो 0 1 2 3 पे ये पूरा पड़ा हुआ है, 3 आपने दिया तो 3 ये आ गया, अब ये 3 ये पूरा आ गया। अब 3 में से मैंने बोला 6 निकाल के लाओ, तो आपने बोला भाई 3 के बाद उसका 2 लेके आओ, तो 3 का 2 क्या आया, user6। तो फिर उसके बाद बोलेगा नहीं रुक जाओ, उसको कुछ तो आता है यार, कुछ तो आता है। अच्छा, तो आपने अभी हम नहीं देख रहे, नहीं ये सिर्फ कराने का मकसद कि भैया अगर आपको इस तरह करके मिले तो आपने याद करना है कि एरे पूरे का पूरा एरे इंसर्ट होगा, लेकिन अगर इस तरह करके एलिमेंट मिले तो आपके पास डायरेक्ट एक एक करके ऐड होगा। आ रही है समझ, इस तरह हो रहा है। देखो फर्क देखें, अभी क्या था, जब ये था तो user1 2 3 और 3 इंडेक्स पे एक और एरे हमने सेव किया, तो user1 2 3 4 5 6 हर एक को अलग अलग इंडेक्स मिली, कोई एरे के अंदर एरे नहीं आया। आ रही समझ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहां पर डॉट अनशिफ्ट लगा दूं, तो हमें पता है ये सब एलिमेंट स्टार्ट में ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही है ना भाई, जो अभी अभी हमने सीखा। अब सवाल है कि मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट जैसे आप ऐड कर रहे हो, इसी तरह एक से ज्यादा डिलीट भी करने हैं, लास्ट से सबसे आखिर से एक से ज्यादा एलिमेंट डिलीट भी करने हैं, तो वो पॉप हेल्प नहीं करता। याद रखिए पॉप सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिलीट करेगा। पॉप आपने यहां से कॉपी किया, एक चीज और, अगर मैं यहां से हटाऊं ये पॉप डॉट सी टी, तो आपके अच्छा इसका नाम है डेटा और हमने दिया है डॉट पॉप,
तो आपको स्टार्ट से इसने देखो पॉप है तो पॉप कहां से निकालेगा, स्टार्ट से, एंड से निकालेगा। तो उसने यूजर 3 निकाल दिया। अब वो सवाल ये कर सकता है, तो बताओ इसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा। इसके रिस्पॉन्स में वो एलिमेंट आएगा जो डिलीट हुआ है। इसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, वो एलिमेंट होगा जो डिलीट हुआ है। डिलीट कौन सा हुआ है, यूजर 3। तो आपने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया और उसको रिस्पॉन्स कर लिया। आ रही है समझ कि आपने एक डेटा बनाया, डेटा पे लगाया डेटा डॉट पॉप, सबसे आखिरी वाला एलिमेंट निकालो, इसने निकाल दिया। फिर आपने कहा वो मुझे दिखाओ भी कि कौन सा निकाला है। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया कि भाई लास्ट से ये रिमूव होने वाला है, और इसको उठा के सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर कर दिया। तो आपके पास इसमें जो एलिमेंट डिलीट हुआ है और इसमें आपके पास वापसी वही एरे आ रहा होगा, इसके अंदर रिस्पॉन्स में क्या आएगा, जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो शो होगा। आ रही है समझ। इसी तरह हमारे पास डॉट शिफ्ट भी है। अब शिफ्ट क्या करेगा, अब बताएं। फर्स्ट वाला करेगा, तो यहां पर आ रही है समझ, आ रही है। बताएं यहां पर क्या आएगा, इस रेस्ट के अंदर क्या आएगा। मैंने डेटा डॉट शिफ्ट लगाया, आएगा इन तीनों में से एक चीज, ये तो पक्का है। गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। लास्ट सही बोल रहे हैं, सबसे लास्ट सही सही बोल रहे हैं। चाय तो पी नहीं, फिर कैसे समझ आ गई इनको। अच्छा, तो यहां पर जाके गुड, यहां जाके आपके पास यूजर 1 है। तो अब क्योंकि आपने डॉट शिफ्ट लगाया हुआ है, शिफ्ट स्टार्ट से रिमूव करता है और आपने इसको उठा के डाला हुआ है इस वेरिएबल के अंदर, तो आपको वो एलिमेंट मिलेगा जो स्टार्ट से रिमूव हुआ। सही है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक नया आता है एलिमेंट जिसका नाम होता है स्प्लाइस। स्प्लाइस बहुत मेन है, ये ऐड भी करता है और रिमूव भी करता है। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा स्टार्टिंग इंडेक्स कहां से स्टार्ट करना है, दूसरा कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, नया डेटा कौन सा ऐड करना है। आ रही है समझ। स्प्लाइस में आपसे 3 चीजें ली जाती हैं। स्टार्ट इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, डिलीट काउंट कितने डिलीट हुए, कितने डिलीट करने, और न्यू डेटा ऐड कौन सा डेटा ऐड करना है उसकी जगह पे। बिल्कुल। और ये अब हम देख लेते हैं इसको, डेटा डॉट स्प्लाइस। सबसे पहले आपने बोला भाई मुझे यूजर 2 की जगह SMIT लेके आना है, क्योंकि SMIT सही पढ़ा रहा है, ये सेंटर सही नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, तो आपने बोला भाई इसकी जगह में ये लेके आना है। तो अब सबसे पहले तो इसकी इंडेक्स जाननी है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। तो हमने बोला 1 इंडेक्स। अब हमने कहा नहीं यार, इनको भी रहने देते हैं, इनको भी रहने दो, ये भी तो बेचारा सेंटर है, इसको डिलीट नहीं करो, इसको हटाओ नहीं। जब डिलीट नहीं करना 0, जिसका मकसद है कि भाई कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करो। और अच्छा, इसके नाम ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले तो यही आएगा, इसका कोर्स आएगा ना सबसे पहले तो। उसके बाद ज़ेप्टेक, उसके बाद हाईएस्ट। अच्छा, हाईएस्ट ए भी आएगा ना। अच्छा, अब हमने बोला भाई डाल दो SMIT कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो अब हम चेक करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आ गया गवर्नर, SMIT, ज़ेप्टेक और हाईएस्ट। तो ये 4 आ गए। अब ये क्यों आए, क्योंकि भाई आपने बोला 1 पे डालो, 0 पे ये पड़ा था, 1 पे क्या डाल दो ये,
और कितने एलिमेंट डिलीट करो 0। अगर मैं इसको 1 बोलता तो बताओ कौन सा डिलीट होता? गवर्नर। ऐसे कितने हैं जो गवर्नर डिलीट कराएंगे? ये नहीं होगा, ज़ेप्टेक होगा, ज़ेप्टेक होगा, पक्की बात है। और ये नहीं होगा। सही है भाई, वापसी आते हैं। देखें, सिलानी कभी भी नहीं चाहेगा कि गवर्नर के साथ खराब हो। वो आएंगे ना आस्ता सर, इसके बाद वही 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 करा रहा हूँ। अच्छा, तो ये आ गया। सही है भाई, गवर्नर तो रहा, एसएमआईटी और हाईएस्ट रहा। अब हमने बोला नहीं भाई, एसएमआईटी इन दोनों की जगह लेगा, तो हमने कहा 2 को डिलीट कर दो। कितने को डिलीट कर दो? 2 को। स्टार्ट कहां से करो? 1 से। 0 पे क्या पड़ा है? गवर्नर, इसको छोड़ दो। स्टार्ट करो 1 से, एसएमआईटी ले आओ, कितने एलिमेंट डिलीट करो? 2। तो ये दोनों के दोनों उड़ा दो, यहाँ पे आए, पीछे सिर्फ क्या रह गया? गवर्नर और एसएमआईटी। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि भाई 0 और रिमूव किसको करना है? इसको रिमूव करना है। देखो, आपने बोला 0 से, अब ये क्या होगा? गवर्नर भी उड़ जाएगा, ज़ेप्टेक भी उड़ गया, एसएमआईटी और हाईएस्ट रह गया। क्यों? कि आपने बोला स्टार्ट कहां से करो? 0 से, वो यहां से स्टार्ट करेगा। कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं? 2। तो ये पहले और 2 डिलीट कर दिए, और उसके बाद ये यहां रहा, और ये इसको उठाकर एसएमआईटी लेके आ गया। अगर हम कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते भाई, इन सेंटर्स की आपस में लड़ाई होगी है, इनको रिमूव करना है, तो सिर्फ बाकी क्या बचेगा? हायर। इसको हम रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चलेगा ओनली गवर्नर का राज, बाकी सब डिलीट। तो अब पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा? गवर्नर, बाकी सब कोर्सेज गए। आ रही है समझ? जी जी, वो बताता हूँ। सबसे पहले हाईएस्ट को रिमूव करने के लिए तो इजी हल है भाई कि आपको पॉप लगाना है, जिससे वो रिमूव हो जाएगा। एक तो क्योंकि अब देखो बीच की वैल्यू है ना, जब मैं इसको दूंगा और यहां से लेके यहां तक बोलूंगा तो ये और ये रिमूव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता इस मेथड के जरिए मैं इसको भी उड़ाऊं और उसको भी उड़ाऊं। तो हाईएस्ट और इसको छोड़ दूं, ये उड़ सकता है उस सूरत में जब यहां से लेके यहां तक इंडेक्स दियो मैंने, तो सही है। लेकिन अगर मुझे हाईएस्ट उड़ाना है तो सबसे पहले पॉप लगा दूंगा कि सबसे पहले वो रिमूव हो जाए। फिर मुझे ये रिमूव करना है तो फिर आप स्प्लाइस डालोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पहला और आखिरी रिमूव करना है तो पॉप और शिफ्ट लगाओगे, स्प्लाइस यूज ही नहीं करोगे। देखो पॉप के अंदर ना, आपने यहाँ पे जाते हैं, अगर हम और यहाँ जाके इसको ओपन करते हैं, और यहाँ जाके हमने बोल दिया भाई 3 नहीं, क्या है यहाँ पर? गवर्नर को रिमूव करना 0। इसको आप कोई रिमूव नहीं कर सकता, ये कोर्स को, गवर्नर को। क्यों? कि पॉप सिर्फ और सिर्फ आप कुछ भी पास करो, इसने लास्ट वाले को ही निकालना है। अब वो चाहे यहाँ पे गवर्नर हो या हाईएस्ट हो, कोई भी हो, ये लास्ट वाले को ही निकालेगा। अब वो चाहो, आपने यहाँ जाके दे दिया भाई गवर्नर को निकालो प्लीज, ये सबके कोर्स लेके जा रहा है, तो अब क्या है? अब भी वो नहीं करेगा। आप इसके अंदर कुछ भी पास करो, कोई काम नहीं होगा, क्योंकि पॉप सबसे लास्ट वाला ही निकालेगा। आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें सर, इस तरह, क्योंकि देखो पॉप का काम जो है ना, वो सिर्फ लास्ट वाले को रिमूव मारना। इसी तरह शिफ्ट कर दूंगा तो ये फर्स्ट वाले को रिमूव मारेगा। अब गवर्नर, अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा ये इसके लिए हुआ है, इसके लिए नहीं हुआ, ये अपने काम की वजह से हुआ। अगर मैं यहाँ पे ज़ेप्टेक डाल दूं, ज़ेप्टेक को रिमूव करना है तो ज़ेप्टेक कभी रिमूव नहीं हो सकता। आ रही है समझ? अब आपको अगर रिमूव करवाना है अपनी मर्जी से, तो आपने क्या यूज करना है? स्प्लाइस। स्प्लाइस में क्या होता है? कहां से स्टार्ट करना, कितने एलिमेंट डिलीट करना, और उनकी जगह कौन से नए कोर्सेज लेके आना।
मिसाल के तौर पर सही। अच्छा भाई नमाज कब है? नमाज का टाइम वाली मस्जिद में कब है? और इसमें? चले नमाज पढ़ के फिर स्टार्ट करता हूँ।